कि आप अगर कर्नाटक में रहते हैं तो आपको कन्नड़ा बोलना और समझना ये आना जरूरी है। सबको कर्नाटक का झंडा फहराना पड़ेगा। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रशांत गोयनका, आर्यवर्त न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार ने एक घोषणा करी है। घोषणा ये है दोस्तों कि आप अगर कर्नाटक में रहते हैं, स्पेशली आप अगर बेंगलोर सिटी में हैं, तो आपको कन्नड़ा बोलना और समझना ये आना ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो आप अगर कोई भी व्यवसाय करने की सोच रहे हैं कर्नाटक में, यहाँ आकर के बसने की सोच रहे हैं, या आप यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कन्नड़ा बोलना और समझना आना चाहिए, वरना आपको यहाँ पर लोकल में काफ़ी परेशानियाँ होंगी। कुछ लोकल कर्नाटका के जो लोकल संगठन हैं वो इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि आपको कन्नड़ नहीं आती है तो आपको परेशान किया जाए। दूसरा, सरकार ने ये भी घोषणा करी है कि कर्नाटका राज्योत्सव जो हम यहाँ पर नवंबर के महीने में मनाया जाता है, पहले ये कर्नाटक राज्य मैसूर का एक हिस्सा था, जो बाद में 1 नवंबर को इसे कर्नाटक का दर्जा मिला, राज्य का दर्जा मिला। तो 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव मनाया जाता है और इसको पूरा 1 महीना मनाया जाता है। इसमें कर्नाटक सरकार ने घोषणा करी है कि जितनी भी यहाँ पर ऑफिसें हैं प्राइवेट, चाहे वो साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी भी प्राइवेट ऑफिसेज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, स्कूल्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको कर्नाटक का झंडा फहराना पड़ेगा। ये एक तरह का एक मैसेज आ रहा है कि आप इंडिया में हैं लेकिन आप एक स्टेट को प्रमोट कर रहे हैं। किसी हद तक ये ठीक है, आप अपने स्टेट की आज़ादी के लिए, लेकिन आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते हैं कि आपको फहराना ही पड़ेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, अगर आपने झंडा नहीं फहराया तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्नाटक के कुछ संगठन ऐसे हैं जो इस ताक में रहते हैं कि जो लोग कर्नाटक के बाहर से हैं उन्हें किस तरह परेशान किया जाए, उनसे किस तरह पैसे एक्सटोर्शन के रूप में लिया जाए, ये उनके लिए खुला दावत है कि अगर आपको कन्नड़ा नहीं आती है, आप नहीं बोल पाते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं, या आपने झंडा नहीं फहराया, या आपने ज़्यादा से ज़्यादा कन्नड़ा स्टाफ को नहीं रखा, तो वो आपको आकर के परेशान करेंगे, वो आपसे एक तरह से एक्सटोर्शन लेंगे। और सरकार जो है इसमें काफ़ी हद तक मौन रही है और हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार आगे भी मौन ही रहेगी इस विषय को लेकर के। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानकारी देना चाह रहे हैं कि अगर आप कर्नाटक में आना चाहें तो एक बार सारे नियम कानून को समझ करके, पढ़ करके, उसके बाद ही यहाँ पर निवेश करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।